श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे लोग गया जी पिंड छुड़वाने जाते हैं, पिंड भरवाने जाते हैं या पिंड करवाने जाते हैं। इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिंड के संबंध में चर्चा करेंगे, पितरों की गति के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, वर्तमान में मेरा स्थानांतरण थोड़ा दूर हो गया है, तो मैं अधिक सेवा नहीं दे पाऊँगा। ज्योतिष की कक्षा भी 1 अक्टूबर से प्रारंभ करने वाला था, वह भी प्रारंभ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर पढ़ाने जाना पड़ेगा, तो आने जाने में समय अधिक व्यय होगा। इससे मैं इधर समय नहीं दे पाऊँगा, उधर आने जाने में थकान भी हो जाएगी, क्योंकि आयु भी थोड़ी हो चुकी है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। तो दूरस्थ स्थान पर होने से मैं समय समय पर आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाऊँगा, परंतु फिर भी कोशिश करूँगा कि बीच बीच में जब कोई त्यौहार व्रत वगैरह आए तो मैं एक वीडियो बनाकर आपके मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत कर सकूं। देखिए, प्रथम बिंदु पर आते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि पितरों का गया श्राद्ध कराने के बाद में वे सद्गति चले जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। गया श्राद्ध के संबंध में श्रीमद्भागवत महापुराण में आता है कि गोकर्ण जी के द्वारा धुंधुकारी जी के गया श्राद्ध करवाए गए, फिर भी वे सद्गति नहीं गए थे। भागवत जी आपने सुनी होगी। तो आप ये कैसे तय कर लेते हैं कि मैंने तो गया श्राद्ध करा दिया, गया जी में पिंड दान करा दिया, तो मेरे पितृ सद्गति चले गए? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रथम तो बात ये आती है कि साहब बस मुझे तो अब श्राद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है घर पर। मैं तो अपने माता पिता को छोड़ आया हूँ। कहाँ पर? गया जी। गया जी छोड़ आए। वो जानवर थे जो उनको छोड़ आए वहाँ पर। प्रथमतः तो हम जब मेकाले जी की शिक्षा पद्धति को पढ़ लिख चुके हैं, तो हमें बोलने का तौर तरीका भी याद नहीं है। आजकल रिश्ते बताने में भी कैसी बताते हैं, ये मेरी सगी बुआ का बेटा है, ये मेरे सगे चाची जी का लड़का है। ये ऐसे रिश्ते बताए जाते हैं, जबकि हमारा शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। अब बिंदु मूल हमारा श्राद्ध है। तो श्राद्ध पर जब जाते हैं तो हम जब गया श्राद्ध करके आ जाते हैं, तो फिर चूंकि पढ़े लिखे हैं तो उस अंदाज में बोलना होता है कि मैं तो मेरे मम्मी पापा को छोड़ आया गया जी में। मतलब वो जानवर थे जो उनको गया जी में छोड़ के चले आए, यहाँ से बांध के ले गए थे गले में पट्टा। अरे भाई, पहले बोलना तो सीखो। गया जी में छोड़ के नहीं आए, आपको यहाँ से पकड़ के ले गए थे जो वहाँ छोड़ के आ गए। भाई, गया श्राद्ध करके आए, गया जी में पिंड दान करके आए। अब देखिए, बात ये उठती है कि जब हम वहाँ गया जी में पिंडदान आदि कराते हैं तो वहाँ पे भी कुछ 1-8% लोग विद्वान ये कह देते हैं कि अब आपको घर जाके श्राद्ध करने की आवश्यकता कतई नहीं है, अब आप घर पर श्राद्ध न करें। अगर घर पर श्राद्ध न करें, इसका अर्थ है कि वो सद्गति चले गए, और वो सद्गति चले गए इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत जी गलत बता रही है कि गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी वो गति में नहीं गए थे। तो या तो भागवत जी झूठे या वो झूठे, एक तो झूठ है। इसलिए आप ये तय करें कि आप अपने माता पिता को या भाई को या किसी भी रिश्तेदार को गया जी में छोड़ के नहीं आए। वो कोई जानवर नहीं थे जो छोड़ के आ गए, आप वहाँ उनका पिंडदान करवा के आए हैं।
अब इससे ये शोर नहीं हो जाता है, मतलब तय नहीं हो जाता है कि वो तो सदगति चले गए, नहीं भी गए हों। दो बिंदु आता है, यहाँ दो बात होती है। दो बात ये होती है कि एक तो वो सदगति चले गए और एक वो सदगति नहीं गए। अगर वो सदगति चले गए तो उसका उत्तर ये बनेगा कि हमारे सकल मानव समाज के पितृदेवता आर्यमा जी हैं। अगर आपके पितृ सदगति चले गए तो वे उस श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। कौन? आर्यमा जी। पितृ सदगति चले गए तो उस सकल मानव समाज के जो पितर हैं या पितृ हैं, वे उस आपके द्वारा दिए गए भोजन या श्राद्ध में दी गई वस्तु को ग्रहण करते हैं और जहाँ पर आपके माता पिता ने जन्म ग्रहण किया वहाँ पर उस वस्तु को पहुँचाते हैं। अगला बिंदु, यदि वो सदगति नहीं गए तो वो सीधा ही श्राद्ध ग्रहण कर लेंगे। इसलिए गया श्राद्ध कराने के बाद भी आपको क्या कराना चाहिए? श्राद्ध तो घर पर करना ही चाहिए। अब गया जी से यदि सदगति नहीं गए तो फिर हरिद्वार में करा दो। हरिद्वार से नहीं गए तो फिर बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करा दो, वो हमारा अंतिम स्थान है। अब आप कहेंगे ब्रह्म कपाल का क्या महात्म्य है? क्या होता है कि भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला तो वो उड़कर उनके हाथ के चिपक गया तो वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरे और अंत में जब बद्री क्षेत्र में आए तो उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का सिर खुलकर गिर गया तो वही स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जहाँ पर भगवान शिव जी का ये पीड़ा समाप्त हो सकती है तो वहाँ हमारे पितृ पिंडदान से अवश्य ही सदगति चले जाते हैं। फिर भी आपने गया जी में पिंड करे हों या पिंड भरे हों, बहुत सारे कहते हैं पिंड भरा कर आ गए। हाँ भाई आपने भरा दिए। आपके कुछ कहते हैं पिंडदान कर दिए। हाँ भाई पिंडदान कर दिए, तो भी आप हरिद्वार में भी पिंडदान कर सकते हैं। हरिद्वार में पिंडदान कर दिए तो भी ब्रह्म कपाल पर कर सकते हैं, परंतु सीधे ब्रह्म कपाल कर आए तो फिर न तो हरिद्वार में पिंड कर सकते न गया जी में पिंड कर सकते हैं। परंतु इन तीनों स्थानों में से कहीं पर भी आप पिंडदान करें, श्राद्ध तो अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान में अलग अलग भेद हैं। पिंडदान में ब्राह्मण का शुद्ध उच्चारण आवश्यक नहीं है, उसकी क्रिया सही होना चाहिए, उसका क्रम सही होना चाहिए, उसका जानकार सही होना चाहिए, तो पिंड आपके पितरों को प्राप्त होगा और वो सदगति जाएंगे। और श्राद्ध में जो ब्राह्मण हैं वे विद्वान होना चाहिए और ईश्वर भक्त होना चाहिए। अगर विद्वान और ईश्वर भक्त होंगे तो ही वो आपके श्राद्धान्न को पचा पाएंगे, अन्यथा वो श्राद्धान्न को नहीं पचा पाएंगे। इस आप कहेंगे फिर क्या उसको भोजन हजम नहीं होगा? भोजन किया हुआ तो हजम होगा, परंतु उससे मिलने वाला प्रतिफल उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा। आजकल एक फैशन और चल पड़ा है, ब्राह्मण तो पैसे वाले हैं, ब्राह्मणों को क्यों खिलाया जाए, गरीबों को खिलाया जाए। तो भाइयों, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है वही मैं आपको यथावत बता रहा हूं। आजकल का समय ऐसा चल चुका है कि हमारे सनातन धर्म के लिए हम कहते हैं कि लोग हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। लोग हमारे धर्म पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारे किसी मुस्लिम भाई, किसी क्रिश्चियन भाई
या अन्य किसी ने ये आपसे कहा क्या कि आप तिलक लगाना छोड़ दो? परंतु हमने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? किसी अन्य धर्मावलंबी, मतावलंबी, पंथावलंबी ने क्या आपसे कहा है कि आप यज्ञोपवीत पहनना छोड़ दो? हमने यज्ञोपवीत पहनना बंद कर दी है ना। यज्ञोपवीत पहनने का धर्म 3 को है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों ने तो पूर्णतया छोड़ दी, और ब्राह्मण भी अब त्यागते जा रहे हैं। अब किसी से पूछोगे यार आपका यज्ञोपवीत कहाँ है, तो बोले उसकी सदती नहीं है इसलिए मैंने उसको उतार दिया है। अर्थात साधने में कोई उसकी रोज उठ के आरती करना रहती है क्या? नहीं करना है भाई, स्नान आपको करना ही है। आपसे संध्या नहीं होती, मत करो, उठकर गायत्री मंत्र की मन ही मन 5 बार तो जप कर लो, ये ही संध्या हो गई। परंतु आपने तो यज्ञोपवीत ही उतार के रख दी। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य यज्ञोपवीत को धारण नहीं करे तो वैसे तो शास्त्रीय नियम ये कहता है कि उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। फिर भी आजकल पीते ही हैं, भोजन भी करते ही हैं। अगले बिंदु पर जब हम चर्चा करें पिंड वाली बात पर, तो पिंड में, श्राद्ध में आप ब्राह्मण को ही आमंत्रित कर सकते हैं, सात्विक को, तो ही आपको श्राद्ध लगेगा, अन्यथा श्राद्ध के फल की प्राप्ति नहीं होगी। सात्विक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का मुख शुद्ध हो, उसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके आप श्राद्ध का भोजन कराएं, क्योंकि जब आप श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कराएंगे तो आपके पितृ उनके अंदर वायु रूप में विद्यमान रहेंगे और उस चीज को वो भक्षण करेंगे। परंतु ब्राह्मणेतर लोगों को आप भोजन कराएंगे तो क्या आपके पितर उन बिना नहाए धोए में प्रवेश होकर आपका भोजन ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करेंगे? भाई उसके लिए पवित्रता बहुत आवश्यक है, और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप एक तरफ से श्राद्ध मान रहे हैं और दूसरी तरफ से ब्राह्मणों के लिए खाने भोजन का लिखा है, भोजन कराने का, खाना खिलाने का लिखा है, आप उस बात को नहीं मान रहे। तो शास्त्र में अर्ध सत्य लिखा गया है क्या? यदि अर्ध सत्य लिखा गया है तो वो फिर भोजन कराने का लिखा गया वो भी तो असत्य हो सकता है। अगर वो श्राद्ध में भोजन कराना सत्य है तो ब्राह्मण को भोजन कराना भी सत्य है। परंतु यदि आपको मेरी बात गलत लगे तो आप किसी को भी भोजन करा सकते हैं, मेरा कोई आप पर प्रतिबंध नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार दिया तो गया है। अब उसके बाद यदि श्राद्ध के बाद भोजन अवशेष बच जाए तो उसको भूमि में गाड़ देना चाहिए। परंतु ब्राह्मणेतर को नहीं खिलाना चाहिए। अब आप कहेंगे हम तो दूसरों को भी भोजन कराना चाहते हैं। बिल्कुल, आप जितने गरीबों को भोजन कराना चाहें, चाहे हमारे नगर के अंदर जितने गरीब हैं सबको बुलाकर भोजन कराएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु श्राद्ध के निमित्त भोजन न कराएं। श्राद्ध का भोजन करने का अधिकारी तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही हैं। आप उनको श्राद्ध के दिन पर भोजन कराइए, पर इनको मैं श्राद्ध का भोजन करा रहा हूँ ये संकल्प लेकर आप भोजन नहीं करा सकते। ब्राह्मण के लिए ही आप संकल्प लेकर
ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करा सकते हैं। और ब्राह्मण को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर श्राद्ध भोजन न करें, अन्यथा उसका पुण्य क्षीण होता जाएगा। अब अगली बात आती है कि महिला के लिए महिला को भोजन कराना। आजकल ये भी एक फैशन है कि अगर किसी महिला की मृत्यु हुई तो उसकी पुण्यतिथि पर महिला को भोजन कराना, ये चलन चल चुका है। ये गलत चलन है। चाहे स्त्री के लिए श्राद्ध करें या पुरुष के लिए श्राद्ध करें, भोजन का अधिकारी तो पुरुष ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि महिला यज्ञोपवीतधारी नहीं है। और महिला यज्ञोपवीतधारी नहीं है तो वो उसकी अधिकारिणी भी नहीं है। इसलिए यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण को ही, चाहे स्त्री का श्राद्ध हो पुरुष का श्राद्ध हो, भोजन उस ब्राह्मण को ही कराना चाहिए। परंतु यदि कभी आपको लग जाए कि नहीं साहब मुझे तो महिला को भी भोजन कराना है, तो फिर आप ऐसा करें कि भोजन में तो ब्राह्मण को बुलाना ही है, पुरुष ब्राह्मण को, परंतु साथ में उनकी पत्नी को भी आप चाहें तो आमंत्रित कर लें। तो आपको भी शंका नहीं होगी कि यार मैंने तो मेरी माता जी के लिए एक महिला ब्राह्मण को भोजन करा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि आप वास्तव में श्राद्ध करते हैं तो पुरुष ब्राह्मण को ही भोजन कराएं। इस बात का पूरा ध्यान रखें। ये मैंने श्राद्ध से संबंधित संक्षिप्त में जानकारी दी जो शायद आपके लिए उपयोगी हो। यदि कोई चाहे कि ब्रह्म कपाल कराना है तो अभी मेरा 2-4 दिनों के लिए श्राद्ध कराने जाने का, ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कराने जाने का विचार दशहरे पर बन रहा है। मेरे पास एक जोड़े की सीट अभी खाली हैं, चाहें तो आप चल सकते हैं, परंतु अपरिचित को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ लंबी यात्रा है, कोई भी घटना हो सकती है, तो अपरिचित को नहीं ले जाएंगे। परिचित हैं तो हमें विश्वास रहता है कि हाँ भाई ये अपने साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसे लोगों को ही ले जाने की कोशिश करते हैं। छोटी गाड़ी में हम आपको ले जा सकते हैं, भोजन सहित आपको ले जाएंगे। किसी का विचार हो तो 1-2 दिन में ही संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।